बारामूला, जी हाँ, ये नाम आपने नेटफ्लिक्स को सर्व करते हुए देखा जरूर होगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ अपकमिंग कंटेंट। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है बारामूला। वैसे बारामूला की ये जो कहानी है जिसमें मानव कौल नजर आएंगे, ये कश्मीर की हसीन वादियों में छुपे सुपरस्टिशन की बात करेगी। तो हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंटेंट का। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है और यही है, यानी कि कश्मीर में। कश्मीर में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई कहानियाँ भी हैं जो ऑलरेडी हम बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर देख चुके हैं। मगर नेटफ्लिक्स एक और कहानी लेकर आ रहा है जिसका नाम है बारामूला। सबसे पहले थैंक यू सो मच हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। कोई स्टोरी जब आपको पेश की जाती है और स्पेशली जब आपकी ही जगह की बात है, तो कैसे आपने बोला कि हाँ इस तरह की कहानी करनी चाहिए या इसमें थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए? कश्मीर एक इतनी इंटरेस्टिंग जगह है और जो मेरी मेमोरीज भी हैं, जो हम पढ़ते भी रहते हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ से जितनी फिल्में और जितनी सीरीज़ बनती है उससे कहीं ज़्यादा बननी चाहिए, बिकॉज वो बहुत सुंदर है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर इतनी कहानियाँ हैं। अच्छा आदित्य, आपसे एक चीज़ जानना है मुझे, जब एक डायरेक्टर ही आपके साथ काम करने वाला हो तो उनके साथ एक थॉट प्रोसेस मैच करना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? अभी आई हैव नॉट वर्कड विद एनी अदर डायरेक्टर एक्टर देन हिम, सो मेरे पास एक ही केस है टू टेल। बट व्हाट आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि ये मुझे पता था कि ये थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, इनके प्लेस मैं देख चुका हूँ, मतलब बहुत पहले से, और उनकी बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो एक बात होती है ना कि इवन इफ यू हैव नॉट मेट, आप मिले नहीं हो, आपकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन क्राफ्ट बताता है कैरेक्टर क्या है, क्राफ्ट बताता है इंसान कैसे है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई सीन किया है और मैं जाके मॉनिटर पे देखूं कि कैसा। आई नेवर एवर इन माय लाइफ क्रॉस द लाइन ऑफ इफ आई एम एक्टिंग एंड समवन इज डायरेक्टिंग। आई सरेंडर कंप्लीटली अबाउट the way he wants to look at me rather than how I want to be looked at. ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। And it's very very rare these days. तो मैंने आज तक कभी मॉनिटर नहीं देखा, मैं कभी उस तरफ जाता नहीं हूँ। इनफैक्ट डीओपी कई बार कहते हैं, हाँ, वो शॉट लेता है और यू हैव टू सी दिस, बट मैं हमेशा बोलता हूँ आई ट्रस्ट यू, आई लव इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू सी माई सेल्फ। रियल लोकेशंस थे, तो कैसा था आदित्य, आपने कुछ एक्सप्लोर किया मानव के साथ में? पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भरी घनी ठंड में इन्हें शूट किया है। मतलब ये अभी हम ये बता रहे थे तो मुझे याद आ गया कि -13 से लेके -18 तक गया। और उसमें आपको वर्दी पहननी है और आपको उसमें नाइट में सारे सीन करने हैं। oh God. और मतलब जो क्रू ग्लव नहीं निकाल पा रहा है, आपको अपने सारे गर्म कपड़े उतार के शॉट देना है, विच इज मतलब मुझे लगता है कि वो यूनिक एक्सपीरियंस है कि जब आप बात करते हो और मुंह से धुआं निकलता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी रियल। एंड मुझे वो बारामूला में बड़ा मजा आता था कि हाउ रियल दिस इज। मैंने वो कहवा पिलाई, मुझे नहीं पता कितना कहवा इन्होंने पी। बहुत अच्छा लगता है वो तो सबको, मुझे इतनी ठंड में कहवा ही आपको बचा सकता है। इट वाज ब्यूटीफुल, द फूड, एवरीथिंग, द लोकल्स, एवरीबॉडी मतलब वर्कड सो हार्ड फॉर दिस फिल्म। मैं बता नहीं सकता। आज भी मैं अगर एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा तो मुझे किसी, मतलब आई हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स दैट आई कैन गो, आई डोंट नीड अ होटल। मुझे कहीं पे भी रहने को मिल सकता है। इतनी अच्छी दोस्तियां हुई, इतने अच्छे लोग मिले, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। या यू बिकेम मोर कश्मीरी देन कश्मीरी। मैं खुद फेरन पहन के शूट करता था, तो कई लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता था कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ। जब तक वो कश्मीरी में कुछ बात नहीं करेंगे और मुझसे जवाब नहीं आएगा, तब तक उनको समझ में भी नहीं आता था वो बात। ओके, जब आप कश्मीर जाते हैं तो कौन सी चीज आप फॉर श्योर करते हैं? टू डू लिस्ट में क्या होता है आपके? खाना। एंड सबसे मुझे कश्मीरी वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मैं सबसे पहले टूटता हूँ खाने पे। सेम, आई लाइक ड्राई फ्रूट्स दैट यू गेट इन कश्मीर अ लॉट। जब पहलगाम जाते हो तो वहाँ पे तो एक सड़क है जहाँ पे इतनी शॉप्स हैं, जो उनके पीछे खेत है, तो वहीं से वो लेके आ जाते हैं, इंक्लूडिंग केसर एंड एवरीथिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। सो आई थिंक आई लव गोइंग देयर, और इतना मैं खरीदता हूँ वहाँ पे कि पूछो मत। तो वो मेरा हमेशा ही होता है। और व्हाइल गोइंग टू पहलगाम आल्सो देयर आर दीज एप्पल फील्ड्स, जहाँ पे पहली बार जब मैंने एप्पल्स वहाँ के खाए तो मेरे को रियलाइज हुआ कि गोवा में क्या आ रहा है। तो मेरे लिए एप्पल डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, वो मेंटेन करना आप कितना बिलीव करते हैं? पहले तो मैं यही जानना जीरो बिलीव करता हूँ।
बट कहानी अच्छी है, वो उसका जवाब ये बेटर देता है। हाँ, मुझे लगता है ये जो बिलीव करने की बात होती है ना, वो पहले 5-10 मिनट में हो जाती है। किसी भी आप वर्ल्ड में, जब आप फिल्म के किसी वर्ल्ड में आप ऑडियंस को लेके जा रहे हो, तो आप अगर देखोगे फैंटेसी ऑल्सो, आप पहले 5-10 मिनट में ही आप हुक हो जाते हो। तब आप अगर वो आपने क्राफ्ट ठीक से किया तो ऑडियंस आपकी हो जाती है। एक इंसिडेंट था, हम लोग एक एटिक पे शूट कर रहे थे, हमारा ही सीन था, और उस एटिक पे शॉट चल रहा था, और बिकॉज वो वहाँ लकड़ी के घर होते हैं पूरे, तो लकड़ी के घर पे एटिक था, शॉट चल रहा था, और अचानक चलते शॉट में मुझे लगा कुछ सब हिल रहा है, कुछ हिल रहा है, तो मुझे लगा, और वो स्पूकी सा सीन भी था, हिल रहा है। जब कट हुआ मैंने कहा यार क्यों ये हिल कौन हिल रहा है यहाँ जब चलते शॉट, तो उसने कहा सर भूकंप आया था, सब हिल। तो मुझे कहा तो वो while I was performing, it was very spooky कि भाई everything is moving and क्रक आवाज के मारे। जाते थे व्यूअर्स से क्या कहेंगे? I have fun। मतलब अगर देखो, अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखनी है, बारामूला। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।